अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कराची की बहुत ही फ़ेमस स्ट्रीट स्टाइल तवा कलेजी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊँगी किस तरह इसको धोकर साफ़ किया जाता है, इसकी स्मेल ख़त्म की जाती है। बहुत ही चटपटी चटखारेदार तवा कलेजी की ये रेसिपी है। ज़रूर आप लोग इसे मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। एकदम मक्खन की तरह मुलायम सॉफ्ट कलेजी की बोटी बनके तैयार होगी। ऐसे कौन से राज हैं वो सब आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर मटन कलेजी ली है। यहाँ पर आधा किलो कलेजी है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपको वॉश करने का तरीका बताऊंगी, किस तरह इसे वॉश किया जाता है कि इसमें जितना भी ब्लड वगैरह होता है वो सारी गंदगी इसमें निकल जाती है। बहुत ही आसान सा तरीका है। इसके लिए एक बाउल में आप पानी लेंगे और 2 चम्मच आपने इसमें वाइट विनेगर शामिल करना है, यानी कि सफ़ेद सिरका डाल दें। इसके बाद आपने इसमें कलेजी शामिल कर देनी है। तो यहाँ पर हमने इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए, तो ये देख लीजिए पानी आप देखिए और कलेजी की बोटी का कलर चेक कीजिए। देखिए एकदम साफ़ हो गई ये बोटी और ये इसका पानी देखिए कितना ज़्यादा इसमें ब्लड निकल के आया है। तो आपने इसे 3 से 4 बार साफ़ पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो मैंने यहाँ वॉश कर लिया अच्छी तरह से। अब हमने यहाँ पर इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें सबसे पहले दही शामिल कर रही हूँ। 2 बड़े चम्मच भर के मैंने दही शामिल की। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें इस तरह से चॉप करके ली हैं, ये इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसमें डालेंगे चाट मसाला। 1 टेबल स्पून भर के आपने चाट मसाला शामिल करना है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर मैंने शामिल किया है। पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे आधा टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। इसके बाद हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे आधा चम्मच, यानी कि हाफ़ टेबल स्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ये सारे मसाले लगाने के बाद आपने इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे मसाले अच्छी तरह से लगा लिए हैं। 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है। तो 15 मिनट के बाद अब हमने इसे तवे पर बनाना है। आप चाहें तो आप इसे फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको तवे पर बता रही हूँ तवे पर किस तरह से कलेजी बनाई जाती है। ऑयल बहुत थोड़ा सा इसमें लगता है, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता है। अब हमने इसे पकाना है। तवे पर रखने के बाद अब इसे अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पका लेते हैं। तो यहाँ पर कलेजी को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसकी मैरिनेशन में मैंने नमक शामिल नहीं किया था। नमक हम लास्ट में शामिल करेंगे, क्योंकि नमक शुरू में डालने से कलेजी की जो बोटी होती है ना वो हार्ड हो जाती है। तो यहाँ देखिए जैसे ही गैस की फ्लेम इसको लगी है तो कितना सारा पानी इसमें आ गया है। तो यहाँ खूब अच्छी तरह से इसको हमने भूनते हुए पकाना है, इसका पानी सारा ड्राई करना है। तो इस तरह से तवे पर कलेजी बनाई जाती है और ये मसाले जो होते हैं ना कलेजी के ऊपर, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं खाने में। तो ये देखिए यहाँ जितना भी पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब हमने इसमें नमक शामिल करना है। हस्ब ज़रूरत आपने नमक यहाँ पर डाल लेना है। तो इसमें जो हमने मसाले इस्तेमाल किए हैं, यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकल कर आएगा। तो अच्छी तरह से तवे के ऊपर हम इसे इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही कम ऑयल में देखिए कितनी ज़बरदस्त ही कलेजी फ्राई हो गई है। तो बस इसे अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी कलेजी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, प्याज और साथ में लीमू के कुछ पीस मैंने रखे हैं। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट मक्खन की तरह मुलायम कलेजी बनके तैयार हुई है। अब आप इसे और मज़ीद चटपटा बनाने के लिए ऊपर से लीमू का रस डालकर खाएं। यकीन माने मज़े ले के चस्के ले खाएंगे सब फैमिली वाले जब आप भी बनाएंगे इस तरह से चटपटी मज़ेदार सी कलेजी।
बहुत ही मज़े की बनती है तवा कलेजी। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।